वेलकम इन अनदर वीडियो ऑफ ITSM स्टूडेंट। लास्ट लेक्चर में हमने सर्विस ऑपरेशन प्रोसेसेस का डिटेल स्टडी किया था। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम इवेंट मैनेजमेंट का डिटेल स्टडी करेंगे। तो शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। सो नेक्स्ट टॉपिक ऑफ सिलेबस इज़ द इवेंट मैनेजमेंट। सो द पर्पस टू मैनेज द इवेंट थ्रू वेरियस लाइफ साइकिल इज़ द पर्पस ऑफ इवेंट मैनेजमेंट। इवेंट मैनेजमेंट का जो पर्पज़ है वो जो अलग अलग इवेंट से लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोसेस में, ठीक है, तो उसको यहाँ पे एग्जीक्यूट करना। सो दिस लाइफ साइकिल दैट एक्टिवेट्स द डिटेक्ट इवेंट्स, मेक सेंस ऑफ देम एंड डिटरमाइन द अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन। ठीक है, तो लाइफ साइकिल में जो अलग अलग एक्टिविटीज़ है जिसमें इवेंट को डिटेक्ट करना है एंड उनको सेंस करना है, एंड आफ्टर सेंस द अप्रोप्रिएट कंट्रोल एक्शन विल बी टेकन ऑन दैट इवेंट, सो विच इज़ कोऑर्डिनेटेड बाय द इवेंट मैनेजमेंट प्रोसेस। एंड इस सब को कोऑर्डिनेशन के लिए यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट प्रोसेस नेसेसरी है। सो इवेंट मैनेजमेंट इज़ देयर फॉर द बेसिस ऑफ ऑपरेशनल मॉनिटरिंग एंड कंट्रोल। सो इन शॉर्ट जो है इवेंट मैनेजमेंट यहाँ पे जो ऑपरेशनल प्रोसेस है उनको मॉनिटर एंड कंट्रोल करने का वर्क यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करेगा। सो इफ़ द इवेंट आर प्रोग्राम टू कम्युनिकेट द ऑपरेशनल इंफॉर्मेशन एज वेल एज वार्निंग एंड एक्सपेक्शंस, so they can be used as the basis of automating many routine operation management activities। ठीक है, तो यहाँ पे जो इवेंट्स है अगर वो प्रोग्राम इवेंट है जिसमें इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होगा, ठीक है, जिसमें वार्निंग्स एंड एक्सपेक्टेशंस जो होंगे प्रोग्राम में, सो दैट कैन बी अ प्रोसेस। सो फॉर एग्जांपल एग्जीक्यूटिंग द स्क्रिप्ट ऑन रिमोट डिवाइसेस और सबमिटिंग द जॉब फॉर प्रोसेसिंग or even dynamically balancing the demand of service across the multiple devices to enhance the performance। तो सपोज़ यहाँ पे कोई रिमोट डिवाइसेस पे कोई स्क्रिप्ट को एग्जीक्यूट करना है या सबमिटिंग द जॉब ऑफ प्रोसेसिंग या कोई प्रोसेस डेटा है उसको सबमिट करना है, ठीक है। सो एट दैट टाइम दैट सर्विस हैज़ यूज द मल्टीपल डिवाइसेस टू एनहांस द परफॉर्मेंस ऑफ दैट सिस्टम। So here in this figure the total event management process is given. So in that notification is first generated, and after that event is detected, then event is filtered out, okay, and after filtering there are different processes are happen on that event. So the purpose of or the goal and objective of event management that we have to see in detail. First we'll see the objective of the event management. So first objective is detect all the changes of state that have significance for the management of CI, that is configuration item or IT device or service। मीन जो भी चेंजेस हुए यहाँ पे इवेंट्स में या मैनेजमेंट में, दैट इज़ कॉन्फ़िगरेशन आइटम और IT सर्विस, उसको डिटेक्ट करने का वर्क यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करेगा। Second objective is the determine the appropriate control action for event and ensure these are communicated to the appropriate function। तो इसमें जो इवेंट्स के लिए जो कंट्रोल एक्शंस है वो यहाँ पे डिटेक्ट करने का वर्क यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करेगा, एंड उसके अकॉर्डिंग जो अप्रोप्रिएट एक्शन से या फंक्शन को परफॉर्म करना है, ठीक है, सो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड बाय द इवेंट मैनेजमेंट। थर्ड ऑब्जेक्टिव इज प्रोवाइड द ट्रिगर और एंट्री पॉइंट for execution of many service operation process और operation management activities। तो जो इवेंट एग्जीक्यूट होगा उसके लिए जो एंट्री पॉइंट या ट्रिगर पॉइंट होगा उसको एग्जीक्यूट करना ज़रूरी है, एंड जो सर्विस ऑपरेशन प्रोसेसेस है या ऑपरेशन मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ है दैट कैन बी परफॉर्म बाय दिस इवेंट मैनेजमेंट। Fourth objective is provide the means to compare the actual operating performance and behavior against the design standard and the SLA। ठीक है, तो इस ऑब्जेक्टिव में कंपैरिजन होगा जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस है सर्विस का एंड जो बिहेवियर है अगेंस्ट द डिज़ाइन स्टैंडर्ड, मीन्स जिस टाइप का सर्विस है जिस साइड से उसको डिज़ाइन किया गया है, ठीक है, अकॉर्डिंग टू दैट इट कैन परफॉर्म और नॉट, दैट कैन बी कंपेयर also with the SLA। So that is the objective of event management। And fifth objective is the provide the basis of service assurance reporting and service improvement।
So these are the 5 objectives of the event management. Then we'll see the scope of event management. So event management can be applied to any aspect of service management that needs to be controlled and which can be automated. तो यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट जो है वो हम अप्लाई कर सकते हैं सर्विस मैनेजमेंट में, जिसमें कंट्रोलिंग एक्शंस एंड ऑटोमेशन इज़ नीडेड. ठीक है, तो जिस सर्विसेज में या सर्विस मैनेजमेंट में कंट्रोलिंग एंड ऑटोमेशन इज़ नीडेड, उसमें हम इवेंट मैनेजमेंट को यूज़ कर सकते हैं. तो ये एक मेन स्कोप है इवेंट मैनेजमेंट यूज़ करने का. Then we'll see the CI, that is configuration item. Some configuration item will be included because they need to stay in the constant state. Some configuration item will be included because their status need to be changed frequently, and event management can be used to automate it. Next configuration item will be the environmental condition like fire and smoke detection. Then software licensing monitoring for usage to ensure optimum and legal license utilization and allocation. Then security and normal activity, that is tracking the use of application or the performance of the server. तो ये सारे configuration items है regarding the event management. Then we'll see the value to businesses. So event management provides the mechanism for early detection of incident. ठीक है, तो event management mechanism से हम जो incidents happen हो रहे हैं सर्विस में उसे early detect कर सकते हैं. ठीक है, in many cases it is possible to the incidents to be detected and assign appropriate group of action before any actual service outage occur. ठीक है, तो जो incident होने से पहले यहाँ पे डिटेक्ट हो जाएगा एंड जो अप्रोप्रिएट एक्शन है, ठीक है, उस इंसिडेंट के अकॉर्डिंग. ठीक है, सो दैट कैन बी टेकन बाय यूजिंग दिस इवेंट मैनेजमेंट. सो इवेंट मैनेजमेंट प्रोवाइड द बेसिस ऑफ ऑटोमेटेड ऑपरेशन. ठीक है, तो इन शॉर्ट इवेंट मैनेजमेंट जो यहाँ पे ऑटोमेटेड ऑपरेशन प्रोवाइड करने का वर्क करता है. सो उसकी वजह से जो एफिशिएंसी सर्विसेज की इंक्रीज होंगी. ओके, एंड ऑल्सो इवेंट मैनेजमेंट कैन बी डायरेक्ट bearing on service delivery and customer satisfaction, so that will increases the service delivery as well as the customer satisfaction also. Then we'll see the policies or the principle of the event management. So the first point is detect the events and carry out correct response. ठीक है, तो इवेंट मैनेजमेंट जो हमने डिटेल में स्टडी किया है, जिसमें फर्स्ट इवेंट डिटेक्ट करने का वर्क यहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट करेगा. ठीक है, एंड आफ्टर डिटेक्टिंग दैन इवेंट कैरी आउट द करेक्ट रिस्पॉन्स अकॉर्डिंग टू दैट इवेंट, सो इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड प्रोसेस और नोटिफिकेशंस टू स्टाफ. ठीक है, तो यहाँ पे जो टोटल प्रोसेस होगा इवेंट मैनेजमेंट में वो ऑटोमेटेड प्रोसेस होगा. ठीक है, एंड जो नोटिफिकेशन है उसके रिगार्डिंग वो यहाँ पे जो स्टाफ वर्क कर रहा है इवेंट मैनेजमेंट में उनको यहाँ पे प्रोवाइड होगा. सेकंड इज द प्रोवाइड द इंफॉर्मेशन फॉर असेसमेंट अगेंस्ट द SLA टारगेट एंड सर्विस रिपोर्टिंग फॉर इम्प्रूवमेंट. तो यहाँ पे जो इंफॉर्मेशन है रिगार्डिंग द SLA टारगेट, जो सर्विस लेवल एग्रीमेंट फॉर्म होगा कस्टमर एंड सर्विस प्रोवाइडर के बीच. ठीक है, तो उस टारगेट के रिगार्डिंग जो इन्फॉर्मेशन है यहाँ पे प्रोवाइड किया जाएगा. ऑल्सो जो रिपोर्टिंग होगा इम्प्रूवमेंट के लिए सर्विसेज का, सो दैट इज़ ऑल्सो प्रोवाइडेड. नेक्स्ट, प्रोवाइड द ट्रिगर फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट. ठीक है, तो जो भी इवेंट डिटेक्ट होगा उसके लिए जो अप्रोप्रिएट एक्शन एग्जीक्यूट होगा. ठीक है, अलग अलग प्रोसेसेस के लिए एंड ऑपरेशन मैनेजमेंट के रिगार्डिंग, सो दैट कैन बी प्रोवाइडेड बाय इवेंट मैनेजमेंट. इवेंट मैनेजमेंट ऑल्सो प्रोवाइड द बेसिस ऑफ सर्विस assurance and reporting and service improvement. So these are the policies or principle of event management. So that will end this topic of event management. Then next topic of syllabus is the operational activities of process covered in the life cycle phases. तो सर्विस का जो लाइफ साइकिल है उसमें जो ऑपरेशनल एक्टिविटीज़ यहाँ पे कवर्ड होंगी, ठीक है, या प्रोसेस होंगी, तो उसका हमें यहाँ पे डिटेल स्टडी करना है इस टॉपिक के अंदर. सो फर्स्ट वी स्टार्ट विद द प्रोसेस एक्टिविटीज़, मेथड्स एंड टेक्निक्स.
तो प्रोसेस में क्या क्या एक्टिविटीज़ है या मेथड्स है या टेक्निक्स है, उसको हमें इस टॉपिक के अंदर डिटेल स्टडी करना है. So here in this figure, the total process of these different event activities are given. So first start, then after that occurrence of event, then उसके बाद notification provide किया जाएगा, ठीक है. Then after that detection, event logging is there, ठीक है. उसके बाद event log होगा. First level correction and filtering, ठीक है. तो अलग अलग events यहाँ पे execute होंगे तो उसको यहाँ पे filter किया जाएगा. After that, if there is a warning, then it will be a second level correlation is there, and information and exceptions will be there. If the exception will be happen, so it will be given to the event management, problem management or change management processes. So according to the warning signal will be generated, so it will be a alerts are given to the customer or the user. It is a auto response, and after that it will be a end process. So that is the event life cycle of the processes. Then we'll see the details of each phase in this event life cycle one by one. So during the design phase of your IT service, you should define which type of event needed to be generated. तो जब भी IT सर्विस यहाँ पे डिज़ाइन होगा तो डिज़ाइन फेज़ में ही यहाँ पे डिसाइड हो जाएगी कौन से इवेंट जो है वो यहाँ पे सर्विस में जनरेट होंगे, एंड हाउ दे विल बी जनरेटेड फॉर ईच टाइप ऑफ कॉन्फ़िगरेशन आइटम, ठीक है. तो जैसे हमने इवेंट मैनेजमेंट में कॉन्फ़िगरेशन आइटम्स का स्टडी किया है, ठीक है. तो इवेंट जब यहाँ पे डिज़ाइन होगा IT सर्विस, एट दैट टाइम ऑल द इवेंट्स आर डिज़ाइन and they are generated according to the configuration item that are involved in the delivering the service. So the first event occur in this life cycle is the event occurrence. So event occur 24/7 in 365 days, ठीक है. तो यहाँ पे 365 डेज में 24/7 इवेंट ऑकर हो सकते हैं सर्विसेज में, ठीक है. सो ITIL इवेंट मैनेजमेंट इज़ द की that defines the types of event that are significant to your operation and ensuring the you have a system in place to detect them. तो जो भी इवेंट यहाँ पे ऑकर होगा, ठीक है, जो कि अलग अलग टाइप्स ऑफ इवेंट्स यहाँ पे हैपन होंगे सर्विसेज में, ठीक है, इज हाउ दैट इवेंट विल बी ऑपरेटेड and detect, that is in the event occurrence. Second is the event notification. Notifications are typically sent by monitoring tools or CIs. तो यहाँ पे जो नोटिफिकेशन रिगार्डिंग द इवेंट होगा वो यहाँ पे नोटिफाई किया जाएगा यूज़र को, ठीक है. थर्ड इज़ द इवेंट डिटेक्शन. इन दिस स्टेप द मॉनिटरिंग सिस्टम और ऑटोमेटेड एजेंट और सिस्टम मैनेजमेंट सॉल्यूशन रिसीव्स द नोटिफिकेशन एंड डिटरमाइंस द मीनिंग ऑफ इवेंट, ठीक है. तो इवेंट डिटेक्शन में जो है ये एक ऑटोमेटेड सिस्टम है, या हम इसे कह सकते हैं कि मॉनिटरिंग सिस्टम है जो इवेंट को डिटेक्ट करेगा, ठीक है, एंड जो सॉल्यूशन होगा अकॉर्डिंग टू द नोटिफिकेशन, सो दैट कैन बी अ मीनिंग ऑफ द इवेंट. नेक्स्ट इवेंट लॉग. अ रिकॉर्ड ऑफ द इवेंट इज मेड एंड अलॉन्ग विद द सब्सिक्वेंट एक्शन टेकन, ठीक है. तो यहाँ पे जो टोटल रिकॉर्ड मेंटेन होगा कि इवेंट कब ऑफर हुआ था, कब नोटिफाई हुआ, देन हाउ इट इज़ डिटेक्टेड, विच टाइप ऑफ इवेंट इट इज़, तो ये सब लॉग बुक में यहाँ पे नोट होगा. सो दैट इज़ इवेंट लॉग. नेक्स्ट इज़ द इवेंट फिल्टरिंग एंड कोरिलेशन. कैन द इवेंट इज़ इग्नोर्ड और डज इट नीड टू बी पास ऑन द इवेंट मैनेजमेंट सिस्टम, और ऑफन इंफॉर्मेशन इवेंट्स आर इग्नोर्ड, ठीक है. तो यहाँ पे इवेंट को इग्नोर किया जा सकता है या उसे पास करना है, ठीक है. तो इस टाइप के जो कोरिलेशन या फिल्टरिंग है अकॉर्डिंग टू इवेंट, सो दैट कैन बी अ जनरेटेड और डिसीजंस आर टेकन अकॉर्डिंग टू इट, बिकॉज द वार्निंग एंड एक्सेप्शंस ऑफन रिक्वायर द एडिशनल एक्शन दो, ठीक है. तो यहाँ पे वार्निंग्स या एक्सपेक्शंस अगर जनरेट होंगे तो उसको अलग टाइप से फिल्टर करना ज़रूरी है. Next step of life cycle is the event significance.
every organization will have own categories of significance of the event, but it is suggested that at least 3 board categories are to be present, and there are 3 types of events defined by ITIL. ठीक है, तो इवेंट का जो सिग्निफिकेंस होगा उसमें अलग अलग टाइप से इवेंट्स फॉर्म करने के, तो बेसिकली यहाँ पे 3 कैटेगरीज है इवेंट को रिप्रेजेंट करने की. ठीक है, नेक्स्ट वन इज़ द इंफॉर्मेशन. These events typically don't require the response of any type since they are basic status updates, data generated to aid the reporting, and logs and reports are great example. ठीक है, तो जो भी इवेंट्स के रिगार्डिंग इंफॉर्मेशन होगा जैसे लॉग्स एंड रिपोर्ट्स, दे आर प्रोसेस इन दिस इंफॉर्मेशन स्टेप. नेक्स्ट स्टेप इज द वार्निंग. So warning are the indicators or activity that outside the normal, like threshold being approached, like hurricane or tornado warning. Warning means that you should monitor the condition to make sure they do not worsen or take the action to prevent them from the worsening when appropriate. ठीक है, तो यहाँ पे जो वार्निंग से लाइक अगर यहाँ पे हरिकेन ऑकर हो रहा है या टॉर्नेडो है, ठीक है, और द वेदर कंडीशंस, ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू that event will be monitored, and according to it the appropriate actions are taken to prevent out the worst condition. So that is the warning. Next is the exception. Exception events are indicator that something is wrong. अगर सर्विस में कुछ यहाँ पे एरर या बग्स रिपोर्ट होता है, ठीक है, या कोई रॉन्ग थिंग यहाँ पे हैपन होता है, ठीक है, सो दैट कैन बी डिटेक्टेड बाय दिस एक्सेप्शन एंड अप्रोप्रिएट एक्शन विल बी टेकन अगेंस्ट दैट. नेक्स्ट स्टेप इज द इवेंट रिस्पॉन्स एंड फर्दर एक्शन. रिमेंबर ऑल इवेंट शुड बी अ लॉग. ठीक है, तो जैसे हमने देखा कि जब भी इवेंट लॉग होगा तो यहाँ पे रिपोर्ट जनरेट होगा इवेंट लॉग स्टेप में. ठीक है, सो इन एडिशन बेस्ड ऑन द इवेंट टाइप एंड severity, the correlation engine may be determined, and it is appropriate to escalate the event to a team or individual. Next is the response selection. So different organization will have different option in detail. For example, there will be a range of auto responses for each different technology. ठीक है, तो जो भी इवेंट यहाँ पे ऑकर होगा या डिटेक्ट होगा तो उसके रिगार्डिंग जो भी responses they can be sent automated to the user. So like the auto response, some events are understood well enough that appropriate response have already been defined or automated. ठीक है, तो यहाँ पे सर्विस में जो ऑलरेडी प्रोग्राम करके रखा है कुछ इवेंट के लिए ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम. ठीक है, सो दैट कैन बी एग्जीक्यूटेड ऑटोमेटिकली. So this is a normal as a result of good design and previous experience. ठीक है, तो प्रीवियस एक्सपीरियंस को ध्यान में रख के जो ऑटो रिस्पॉन्स सिस्टम एक पर्टिकुलर इवेंट्स के लिए यहाँ पे डिज़ाइन करके रखा हुआ है. ठीक है, देन नेक्स्ट इज अ क्लोजिंग ऑफ इवेंट. सो इफ द इवेंट रिजल्ट्स इज इन इंसिडेंट प्रॉब्लम और चेंज बीइंग क्रिएटेड, इवेंट क्लोजर शुड बी हैंडल थ्रू द रिस्पेक्टिव प्रोसेस. सो दे कैन बी क्लोज in the event management system by ensuring the event properly log as well as subsequent action will be taken, including the corresponding incident problem or change request. तो जो भी इवेंट यहाँ पे रिजल्ट होगा दैट इज इंसिडेंट प्रॉब्लम और चेंज इन द इवेंट, सो दैट कैन बी ए प्रॉपरली क्लोज. ठीक है, तो इस इवेंट को प्रॉपरली यहाँ पे क्लोज करना पड़ेगा विद द प्रोसेस. So that can be done by this event management in this closing of the event step. So this will end this topic of process activities, methods and techniques of the event life cycle. तो आज का वीडियो लेक्चर हम यही एंड करते हैं. नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रिस्क ऑफ इवेंट मैनेजमेंट का डिटेल में स्टडी करेंगे. सो थैंक यू.